दोस्तों, ममता बनर्जी ने लगातार एसआईआर पर भ्रम फैलाने की और डराने धमकाने की कोशिश की है। अब ममता बनर्जी जब एसआईआर की लास्ट डेट निकल गई है, वो लोगों में भ्रम फैला रही हैं और वो ये कह रही हैं कि एसआईआर में जो जानकारी मांगी गई है अपने बाप दादाओं को लाओ, दादा दादी को लाओ, और ये एक हैट्रिक भरा काम है। ममता बनर्जी कहती है इससे तो जमीन में नाक रगड़ना अच्छा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं कई बार सांसद रही हूं, कई बार मैं सीएम रह ली हूं, और अब मुझे ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि मैं भारत की नागरिक हूं। इससे अच्छा जमीन में नाक रगड़ दो। ममता बनर्जी आगे बोलती हैं, मैंने अभी तक एसआईआर का फार्म नहीं भरा है। तो क्या एक मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी को, अपने ही प्रदेश की जनता को इस तरह से एसआईआर के बारे में झूठ बोलकर उनको इस तरह के रुकावट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? क्या ममता बनर्जी ने सच में ही अपना एसआईआर का फार्म नहीं भरा है? क्या सच में ही एसआईआर के जरिए जिस तरह के ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं देश के गृह मंत्री पर कि वो हमारे वोटरों का नाम काटने वाले हैं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? ये सारे सवालों का जवाब अमित मालवीय, जो आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए खुलासा किया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अंतिम दिन चुपचाप अपना फार्म भर दिया है और चुनाव अधिकारियों को वो फार्म जमा करा दिया है। लोगों को वो भ्रम पैदा करके बरगलाने की कोशिश कर रही हैं। एक मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही हैं वो बहुत ही गलत बात है। अमित मालवीय ने ये दावा किया है और इस दावे के बाद, हालांकि आपको बता दूं, चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया आई है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैंने तो फार्म नहीं भरा है, मैं फार्म नहीं भरूंगी, और नाम कटेंगे तो वो ये भी कह रही हैं कि नाम कटेंगे तो जो है हम इसके लिए तैयार हैं, और वो महिलाओं को रसोई में रखे सामान को लेकर लड़ने के लिए तैयार होने को कह रही हैं। इस तरह से वो लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं और वो अमित शाह पर प्रहार करते हुए ये कह रही हैं कि 1.5 करोड़ नाम हटाने की कोशिश ये देश के गृह मंत्री सीधे तौर पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर योग्य मतदाता बाहर हुए तो अनिश्चित काल में धरने पे बैठ जाऊंगी। ठीक है, ममता बनर्जी का अपना अधिकार है, धरना प्रदर्शन करें, एसआईआर का विरोध करें, उनकी पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। लेकिन आपको ये बता दूं कि चुनाव आयोग ने इस मामले में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग के कानून में है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं, उनको ये छूट होती है क्योंकि वो मार्क्ड इलेक्ट श्रेणी में होते हैं। मार्क इलेक्टेड श्रेणी में होने के कारण वो सामान्य नागरिकों की तरह फार्म भरने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग ने क्लियर किया कि यदि कोई राज्य का मुख्यमंत्री, यदि कोई राज्य का राज्यपाल, कोई राज्य में जो सचिव हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, अगर वो अपना फार्म ना भी भरें क्योंकि वो मार्क्ड अधिकारी हैं, उनको फार्म भरने की जरूरत नहीं है। उनका चुनाव आयोग नाम उसी बेस पर डाल देता है और उनकी आइडेंटिटी तो सार्वजनिक रूप से है, चुनाव आयोग के पास पहले से होती है, और इसीलिए वो चुनाव आयोग ने तय किया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, उनको इससे छूट है। तो एक बार ममता बनर्जी ये कह रही हैं मैंने फार्म नहीं भरा, लेकिन इस पर अमित मालवीय कुछ और कह रहे हैं। अमित मालवीय दावा कर रहे हैं कि ये जितने भी हैं फार्म भर दिए गए हैं, और वो कह रहे हैं कि सरेआम जिस तरह की बातें बोल रही हैं ये भड़काऊ बातें हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही हैं ये लोगों को बरगलाने वाली हैं, ये लोगों को बहकाने वाली हैं। और वो जो है ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 11 दिसंबर को स्वयं भरा हुआ, हस्ताक्षर किया हुआ ये फार्म निर्वाचन अधिकारी को सौंपा है ताकि पश्चिम बंगाल की मतदाता वो बनी रहें।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ घंटे पहले कृष्णानगर में जो रैली में ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि फार्म जमा नहीं करेंगे, ये दावा पूरी तरह भ्रामक है। ममता बनर्जी के दावे को पूरी तरह झूठा बताकर अमित मालवीय ने एक तरह की तो बहस ही छेड़ दी है कि क्या वाकई में ममता बनर्जी ने अपना फार्म नहीं भरा है, और यदि फार्म नहीं भरा है तो क्या ममता बनर्जी बंगाल की वोटर नहीं रहेंगी। जैसा मैंने आपको बताया, कानूनन चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को ये छूट है कि वो चाहे तो ना भी भरे तो भी वो वोटर होता है। लेकिन राज्यपाल ने, आपने देखा कि सीवी बोस ने पिछले दिनों फार्म भरते हुए कहा कि मैं बंगाल में अपना वोटर फार्म भर रहा हूँ। अभी वो कहीं इनरोल हैं, लेकिन अब वो अपना SIR के जरिए बंगाल के वोटर बन गए हैं। ये उन्होंने खुद एक्स पर जानकारी दी। उनका कहना था, और ये सबका होता है, कि जो अधिकारी जिस राज्य में नियुक्त है उसी राज्य में वो वोटर अपना बन जाते हैं। जहाँ कहीं दूसरी जगह वोटर लिस्ट में नाम होगा उसको ट्रांसफ़र करा लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन में उनका भी एक वोट होता है। तो छूट है, लेकिन उस छूट में मुख्यमंत्री अगर फार्म नहीं भी भरती है तो उनको ये करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल एक उठता है कि ममता बनर्जी आखिरकार इस तरह का भ्रम फैला क्यों रही है। सवाल ये है, तो ममता बनर्जी के बारे में अभी तक तो ये पता लग रहा है कि जितने भी SIR के फार्म लोगों को दिए गए 100% फार्म वो वापस आए हैं, जमा हुए हैं। अब वो जमा हुए हैं तो स्क्रूटनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जिनके भी 2003 में वोटर लिस्ट में नाम ऐड थे और वो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय उनके बच्चे आगे उस लिस्ट में ऐड थे, तो क्या उनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसकी डेथ हुई हो। 2003 से लेके ये 2025 चल रहा है, तो 22 साल हो गए, 23 साल हो गए। इस 23 साल में क्या कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई? क्या कोई व्यक्ति का ट्रांसफ़र नहीं हुआ? क्या कोई व्यक्ति कहाँ नौकरी करने के लिए कहीं नहीं गया? भाई, जो 2003 में 18 साल का होगा वो तो अभी जो है आप 22-23 साल में आप सोचिए कहीं नौकरी के योग्य हो गया होगा। कोई भी नहीं गया। और ये जो 100% फार्म जमा हुए हैं, इसी से आशंका पैदा होती है कि ममता बनर्जी के जो TMC के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के दबाव में जो BLO काम कर रहे थे, जिसके खबरें भी सार्वजनिक हुई थी कि BLO आत्महत्या कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन SIR के फॉर्म भरने में कुछ तो गड़बड़ी है। और अब ये चेक किए जाएंगे। इस चेकिंग को अभी आपको बता दूं, 16 दिसंबर को ये ड्राफ्ट घोषित होगा, क्योंकि सारे फार्म आ गए हैं, कंप्यूटराइज हो चुके हैं। और इसके बाद जो फाइनल सूची आएगी वो फरवरी में आएगी, और वो जो फरवरी में आएगी वो पूरी तरह से जांच करने के बाद आएगी। और ये जो जांच होगी, ये चुनाव आयोग के अधिकारी खुद इसमें लगेंगे और वो ये चेक करेंगे कि जो डेटा दिया गया है SIR के फॉर्म के साथ, 2003 की जो जानकारी दी गई है वोटर लिस्ट की, क्या वो जेन्युइन है या वो फर्जी है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में एक केस ध्यान में आया है, उसमें एक परिवार में उदाहरण के लिए किसी के पिता का नाम बच्चों ने, मतलब जो फॉर्म भरा है 2003 का एक वोटर है, एक नाम था सलीम नाम का, 2003 का वोटर लिस्ट, उसकी मृत्यु हो गई। और अभी क्या किया है कि लिस्ट में 2003 की लिस्ट में सलीम नाम पे उसी एड्रेस पर 50 लोगों ने उस सलीम का बेटा और बेटी बनकर अपना SIR फॉर्म भर दिया। आप समझ रहे हैं, 2003 का एक रेफरेंस देना होता है कि अपनी माता या पिता का 2003 का अगर आपके पास वोटर लिस्ट में नाम है तो वो जो एपिक नंबर है वो उसमें डालना होता है। तो सलीम नाम का व्यक्ति जो 2003 की वोटर लिस्ट में था, जिसकी मृत्यु हो गई, उसका एपिक नंबर 50 लोगों ने वो अपने SIR फॉर्म में लगा दिया। अब एक ही आदमी के नाम 50 है, तो उसकी जांच हुई, और जांच जब हुई पता लगा वो सलीम तो कभी का मर चुका है और उसका खुद की जो है केवल एक औलाद है। तो ये बाकी 39 कहां से आ गए? तो जो बाकी के 50 नाम हुए, 49 नाम कहां से आ गए? जब इसकी जांच हुई तो पता लगा फर्जी है। इस तरह का फर्जीवाड़ा बंगाल में बड़े लेवल पर हुआ है। ऐसे
जो सूत्र हैं उनका कहना है। और इसमें ममता बनर्जी का ये कहना, धमकी देना कि आप हथियार लेके तैयार हो जाओ, गंडासा लेके तैयार हो जाओ, जिस तरह की बातें कर रही हैं, इससे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि ममता बनर्जी दंगा कराने के मूड में है। प्रदीप भंडारी, उन्होंने इसको एक्स पे पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि लड़ने के लिए वो किचन और औजारों का इस्तेमाल करने के लिए, खुलेआम सड़क पर हिंसा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की बातें कर रही हैं कि वो सेंट्रल फोर्स से मत डरो, कानून व्यवस्था तोड़ो, महिलाएं आगे से लड़ें, बच्चे को, पुरुषों को पीछे रखो, इस तरह से वो अराजकता फैलाने की कोशिश आखिरकार ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, केवल बौखलाहट है। और ममता बनर्जी को सत्ता जाने का अब डर पूरी तरह सता रहा है। ममता बनर्जी को पूरी तरह लग गया है कि 1 करोड़ के करीब नाम कटेंगे तो उनकी सत्ता में वापसी असंभव है। और इसीलिए ममता बनर्जी अब अंतिम हथियार के रूप में जनता को सड़कों पर उतारकर वहां अराजकता पैदा करना चाहती है, ताकि वो सत्ता में वापसी कर पाए, लोगों को डराए और धमकाए, ताकि लोग वोट डालने के लिए घरों से ना निकले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह तैयार है। अब एक भी वोटर ऐसा नहीं रहेगा जिसको ममता बनर्जी डरा धमका के अपने घर में कैद होने को मजबूर कर सके। सबका वोट पड़ेगा और ममता बनर्जी का सफाया होगा, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।